अभ्यास हिंदी कक्षा 2 और 3 के लिए है। आज के अभ्यास में हम आधे अक्षर, राखी रेख और पदेन इन 3 चीजों पर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम आधे अक्षर के अभ्यास से शुरू करते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आधे अक्षर प्रयोग होते हैं, आधे अक्षर आते हैं। आधे अक्षरों वाले कुछ शब्द मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं। आधे अक्षरों में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्यंजनों में का से ज्ञा तक व्यंजन ही आधे होकर शब्दों में आते हैं। स्वर कभी आ से आह तक के स्वर में से कोई अक्षर आधा होकर शब्दों में नहीं आता है। आधे अक्षर किस तरह से लिखे जाते हैं? तो आधे अक्षर 2 तरह से लिखे जाते हैं। पहला है पूरे अक्षर की लिखावट को थोड़ा कम करके लिखे जाने वाले अक्षर। तो नीचे मैंने लिखे हैं का से ज्ञा तक ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जिनकी लिखावट को हम थोड़ा कम करके उनको आधा कह सकते हैं। तो इसमें का है, का में नीचे की तरफ बूंदी थोड़ा कम कर लेंगे तो ये आधा का हो गया। खा में देखें तो खा में जो एक डंडा लगना था बाजू में वो नहीं लगाया है तो वो आधा खा हो गया। गा में भी इधर एक डंडी लगना थी तो जो नहीं लगाई है तो ये गा आधा हो गया। घा में भी एक डंडी लगना थी तो वो नहीं लगाई है तो ये घा आधा हो गया। तो आधे लिखावट में कमी करके आधे होने वाले अक्षर जो इन 2 लाइनों में हैं वो ज्ञानी तक मैंने लिख दिए हैं। और पूरे दूसरा तरीका है पूरे अक्षर के नीचे हलंत लगाकर आधे लिखे जाने वाले अक्षर, उनको हम हलंत लगाकर आधा मान लेते हैं। तो इसमें ये पहला अक्षर है इंगा, इंगा में नीचे हलंत लगाकर उसको आधा मान लेते हैं। जिठा है, जिट्टा है और जिठा है, जिड्डा है और जिढ़ा है और जिद्दा है। इन अक्षरों को हम नीचे हलंत लगाकर आधा मान लेते हैं। अब आधे अक्षरों वाले कुछ शब्द मैंने इधर लिखे हैं, इनका हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है चक्की। चक्की में चा खाली है, चा है, का आधा है, काम बड़े की मात्रा की है। तो चक्की में बीच का अक्षर का आधा है। दूसरा शब्द है संख्या। संख्या में सा में अम की मात्रा है, फिर खा आधा है और फिर या है। तो इसमें खा आधा आया है बीच में। तीसरा शब्द है शक्कर। तो शक्कर में बीच में का आया है। चौथा शब्द है मक्का, इसमें भी बीच में आधा का आया है। पांचवा शब्द है क्यारी। तो क्यारी में आधा का सबसे पहले आया हुआ है। फिर इसके बाद है 11। तो 11 में गा आधा आया हुआ है। इसी तरह से योग्य, तो योग्य में गा आधा है। विघ्न, तो विघ्न में इधर बीच में घा आधा आया हुआ है। मच्छर में क्या आधा बीच में है। बच्चा में क्या आधा बीच में है। अगला शब्द है राज्य, राज्य में ज्यादा बीच में है। अगला शब्द है चिट्ठी। तो चिट्ठी में टा आधा है और टा हलंत लगाकर आधा बनाया गया है। खा में खट्टा है, खट्टा में बीच में टा आधा है, टा में भी हलंत लगा है। अगला शब्द है लड्डू। लड्डू में डा आधा है और डा में हलंत लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगला शब्द है पत्थर। तो पत्थर में बीच में टा आधा है। गन्ना, गन्ना में बीच में ना आधा है। गद्दा, गद्दा में बीच में दा है और दा में हलंत लगा हुआ है नीचे। फिर अगला शब्द है प्यारा। तो प्यारा में पा आधा सबसे आगे है। तो उससे आगे का शब्द है छप्पर। तो छप्पर में पा आधा है और वो बीच में है। इसी तरह से आगे शब्द है मध्य। मध्य में बीच में धा आधा है। इससे आगे का शब्द है गुब्बारा। गुब्बारा में बा आधा है। गुब्बारा के बाद अगला शब्द है अभ्यास। अभ्यास में भा आधा है। इसके बाद का शब्द है चम्मच। चम्मच में मा आधा आया है। इसके बाद है बिल्ली। बिल्ली में ला आधा आया है। फिर इसके बाद अगला शब्द है नाश्ता। नाश्ता में सा आधा आया है। मस्ती, मस्ती में आधा सा बीच में है। रस्सी, रस्सी में आधा सा है बीच में। और लक्ष्य में आधा इच्छा है बीच में। और अगला शब्द है आखिरी त्र्यंबक। त्र्यंबक में त्रा आधा आगे लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि आधे अक्षरों वाले शब्द में जो आधे अक्षर प्रयुक्त हुए हैं इन्हें 2 तरह से हमने देखा है। एक तो पूरे अक्षर की लिखावट को थोड़ा कम करके बनाए गए आधे अक्षर, और दूसरा पूरे अक्षरों के नीचे हलंत लगाकर हम उन्हें आधा मान लेते हैं और फिर आधा पढ़ते हैं। तो आधे
अक्षरों में हमें ध्यान रखना है कि व्यंजन का से ज्ञा तक जे ही आधे होकर शब्दों में आते हैं। स्वर आ से आहा तक आधे होकर अक्षरों शब्दों में नहीं आते।